प्रोटीन प्रोटीन। जहां देखो प्रोटीन की बातें चल रही है, हर रील में प्रोटीन के बारे में बोल रहे हैं। मैं खुद एक वेजिटेरियन हूं, तो मैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करूं भाई? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो का टॉपिक है 10 वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज। 10 ऐसे प्रोटीन के सोर्सेज जो कि वेजिटेरियन है। हम लोग भारत में रहते हैं और भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो वेजिटेरियन है। और ये जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं ये वेट लॉस में भी मदद करेंगे और एक अच्छी हेल्थ बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। वेट लॉस को तो एक तरफ रख देते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे ये जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होते हैं, ये मसल्स लगभग 20 से 25 साल की उम्र में अपने पीक पे होते हैं, चरम पे। इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये ग्रो ही करते हैं। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद हर साल लगभग 0.8% की इसमें गिरावट आ जाती है। मसल मास आपका 0.8% हर साल गिरता चला जाता है। और 50 साल की उम्र के बाद तो 1 से 3% की गिरावट आती है। और 60 से 70 साल की उम्र में तो 10 से 15% की गिरावट आने लग जाती है। यानी कि आपके मसल जो है डे बाय डे कमज़ोर होते जा रहे हैं, और जिसकी मांसपेशियां कमज़ोर होंगी उसके शरीर में तो कमज़ोरी आएगी। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ये जो कुछ हम खाते हैं इसमें प्रोटीन है या नहीं है तो कितना है, और कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन खाने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रोटीन जब हम खाते हैं उसके अंदर कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड का जो प्रोफाइल होता है उसमें से काफ़ी सारे तो नॉन असेंशियल होते हैं, लेकिन 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि असेंशियल हैं। जिस भी प्रोटीन सोर्स के अंदर ये 9 अमीनो एसिड्स होते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन कहलाता है। तो कुछ प्रोटीन हम ऐसे खा रहे हैं जिसके अंदर कंप्लीट प्रोफाइल है ही नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे प्रोटीन के सोर्सेज बताएंगे जिसका प्रोफाइल कंप्लीट हो। जैसे कि सबसे पहले सोया चंक्स। सोया चंक्स आप लोगों ने सुना होगा, ये कमाल की चीज़ है। इतना सस्ता प्रोटीन का सोर्स, जिसको न्यूटेला भी बोलते हैं ना, एक डिब्बा आता है जिसके अंदर छोटे छोटे सोयाबीन का चूरा चूरा मिल जाता है। जैसे पनीर की भुर्जी बनाई जाती है ऐसे ही इसकी सोया चंक की भुर्जी बनाई जाती है। 100 ग्राम अगर सूखा सोया चंक हो तो उसके अंदर करीब करीब 52 ग्राम प्रोटीन होता है, और वो भी कंप्लीट प्रोटीन। प्रोटीन खाने के समय ना प्रोटीन की क्वांटिटी नहीं देखी जाती, उसकी क्वालिटी देखी जाती है। इसके अंदर सारे के सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। तो 52 ग्राम 100 ग्राम के अंदर मिल जाता है। ये जो लोग मसल बिल्डिंग करते हैं ना, जिम विम जाते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और जो लोग मसल बिल्डिंग नहीं भी करते उन सब के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन कितना खाना चाहिए? रोज़ का अगर 30 ग्राम से 50 ग्राम खा लो तो सफिशेंट है। बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है, कंप्लीट प्रोटीन है। दूसरा जो प्रोटीन का सोर्स है वो भी इसी का भाई है, जिसको हम बोलते हैं सोयाबीन। सोयाबीन की वड़ियाँ बड़ी बड़ी आप देखते हो ना, बड़ी बड़ी, उसका भी अगर सूखा 100 ग्राम ले लें तो करीब करीब 36 ग्राम प्रोटीन वहाँ से भी मिल जाता है। उसमें 52 ग्राम था, इसमें 36 ग्राम होता है, और ये भी कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स कहलाता है। तो इसको भी लेंगे। अगर आप लोगों को फाइबर भी चाहिए, यहाँ पर आपको फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। आप लोगों को हेल्दी फैट भी मिल जाता है और बहुत सस्ता भी है। तीसरा जो प्रोटीन का सोर्स है वो है पनीर। पनीर तो आप सब लोगों ने खाया होगा। आजकल बहुत नकली पनीर आ रहा है, तो नकली असली के लिए तो आपको और बहुत सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी जांचने के लिए। अगर हो सके तो घर में अगर लो फैट वाला पनीर बना लिया जाए तो 100 ग्राम के अंदर 18 से 22% तक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। 18 से 22 ग्राम तक प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। और ये जो है लो फैट है, आपको मोटापा भी नहीं चढ़ाएगा। और कैसीन प्रोटीन इसको कहा जाता है, जो कि फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि काफ़ी देर तक भरा भरा महसूस करते हैं अगर आप पनीर खाते हैं तो। और जो लोग मसल बिल्डिंग का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत सस्ता और बहुत हेल्दी प्रोटीन का सोर्स है पनीर। इसके बाद अगला जो प्रोटीन का सोर्स है वो है योगर्ट। आप कहेंगे भाई साहब ये योगर्ट है, ये भारत में तो नहीं पाया जाता। आजकल मिलने लगा है योगर्ट। आप कहेंगे दही मिलती है, दही भी बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन दही को लगभग लगभग योगर्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, हंग कर्ड।
हंग कर्ड आपने सुना होगा ना, दही को लटका देते हैं और उसमें से पानी सारा निकल जाता है, तो वो करीब करीब योगर्ट ही बन जाती है। और उसके अंदर प्रोटीन हाई होता है, बजाय कि दही के अंदर इतना हाई प्रोटीन नहीं होता जितना कि हंग कर्ड के अंदर होता है। हंग कर्ड के अंदर करीब 11 से 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन आप लोगों को मिलता है, और साथ में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और हर रोज़ 100 ग्राम तक दही खा पाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर कोई इंसान अपने घर के अंदर, आजकल तो ऑनलाइन आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कंटेनर मिलते हैं जिसके अंदर दही को डालो और पानी नीचे से उसका अलग हो जाता है, दही ऊपर रह जाती है। उसके अंदर करीब 10 से 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है, जो कि डाइजेशन भी बहुत अच्छा करता है और इसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी होते हैं। इसके बाद अगला जो प्रोटीन का सोर्स है वो है टोफू। टोफू के अंदर करीब 15 से 17 ग्राम ऑफ प्रोटीन आप लोगों को मिल जाता है, और वो भी कंप्लीट प्रोटीन, क्योंकि ये भी सोयाबीन की फैमिली से आता है और ये बहुत सस्ता मिल जाता है। पनीर के आधे से भी कम रेट के अंदर आपको मिल जाएगा। 100 ग्राम के अंदर टोफू में आपको 15 से 17 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। अगला जो प्रोटीन का सोर्स है वो है मूंग दाल। मूंग दाल हम सब लोगों ने खाई है, हरे रंग की दाल हम सब लोगों के घर में मिलती है। मूंग दाल के अंदर करीब 24 ग्राम, 100 ग्राम के अंदर 24 ग्राम प्रोटीन आप लोगों को मिल जाता है। मूंग दाल जो है आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। इसका अगर स्प्राउट बना लो तो विटामिन सी भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। अगला जो प्रोटीन का सोर्स है वो है मसूर की दाल। आपने सुना होगा ना, ये मूंग और मसूर की दाल। इसमें 100 ग्राम के अंदर करीब 25 ग्राम प्रोटीन हम लोगों को मिल जाता है। आयरन भी मिलता है, फोलेट भी मिलता है, और हर रोज़ की डाइट में इसको ऐड करना बड़ा आसान है। अगला जो प्रोटीन का सोर्स है वो है काले चने। काले चने भी हम सब लोगों ने खाए हैं। 100 ग्राम के अंदर करीब 19 से 20 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाता है। इसमें फाइबर भी मिलता है और काफ़ी देर तक भरा भरा महसूस होता है जब काले चने खाते हैं। तो जब हम काले चने खाते हैं इससे हमारी ब्लड शुगर भी कंट्रोल होती है। अगला जो प्रोटीन का सोर्स है दैट इज पीनट। पीनट यानी कि मूंगफली। 100 ग्राम के अंदर करीब 25 से 26 ग्राम प्रोटीन हम लोगों को मिल जाता है। इसको स्नैक्स के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। हेल्दी फैट्स भी इससे आप लोगों को मिल जाते हैं और बहुत सस्ता पीनट मिल जाता है। 10वां जो प्रोटीन का सोर्स है वो है पम्पकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। पम्पकिन सीड्स जो है इसमें 100 ग्राम के अंदर करीब 30 ग्राम प्रोटीन हम लोगों को मिल जाता है। और ये पम्पकिन के सीड्स स्नैक्स के रूप में, हेल्दी स्नैक्स के रूप में इसे खाया जा सकता है। फाइबर भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, जिंक भी मिलता है और आयरन भी मिलता है। ये तो मैंने बताया आप लोगों को 10 प्रोटीन के सोर्स, और इसके अलावा कुछ बोनस में प्रोटीन के सोर्सेज भी बता देते हैं, जैसे कि राजमा हो गया, जैसे कि लोबिया हो गया, जैसे कि किनोआ हो गया, जैसे कि ओट्स हो गया, जैसे कि राजगिरा हो गया। ये सारे के सारे भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं, लेकिन इनमें से कुछ इनकम्प्लीट प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि कुछ दालें, राजमा, ये सब चीज़ें इनकम्प्लीट है। लेकिन दाल को अगर रोटी के साथ मिला के खा लो या चावल के साथ मिला के खा लो तो वो बन जाता है कंप्लीट प्रोटीन। तो आप लोगों को ध्यान में रखना, ये जो इतने सारे सुझाव मैंने आप लोगों को बताया, इसमें क्या क्या बताया, काले चने बताए, टोफू बताया, पनीर बताया, हंग कर्ड बताया, सोया चंक्स बताया, सोयाबीन बताया, पनीर बताया, इतने सारे सोर्सेज आप लोगों को बताए हैं। इनको हर रोज़ अपनी डाइट के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करें। साथ में एक टिप को ज़रूर याद रखिएगा। एक फॉर्मूला हम लोगों को बताते हैं जिसको बोलते हैं 32 बार का फॉर्मूला। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को खूब चबा 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 के इतना ज़्यादा चबाए कि वो मुंह में पानी बन जाए और फिर उसके बाद उसको अंदर लेकर जाए, ऐसा करने से आप एक तो ज़्यादा खाना नहीं खा पाते, और अगर ज़्यादा खाना नहीं खाओगे तो वज़न बड़ी तेज़ी से कम होता है। इसके साथ ही जितना भी खाया उसका न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको ये जो प्रोटीन के सोर्सेज मैंने बताए हैं, अगर यही प्रोटीन के सोर्सेज आप बिना चबाए मोटे मोटे टुकड़े अंदर ले जाओगे तो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसी सोयाबीन को, इसी पनीर को, इसी टोफू को, इसी दही को चबा चबा के बिल्कुल लिक्विड बना दोगे और अंदर ले जाओगे तो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे हम बोलते हैं 32 बार का फॉर्मूला। 32 बार के फॉर्मूला से
पिछले 8 सालों में अभी तक लाखों लोगों का वज़न कम हो चुका है। आप में से कोई सबूत देखना चाहता है, इस फ़ॉर्मूला को सीखने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएँगी, कोई भी 4 वीडियो देख लीजिए, आपका वज़न पक्का कम होगा। अगर कोई व्यक्ति ये प्रोटीन के हेल्दी सोर्सेज़ के साथ थोड़ा बहुत व्यायाम हर रोज़ करना शुरू करे, तो उसका मसल लॉस नहीं होगा, साथ में वो ये प्रोटीन के सोर्सेज़ खाएगा। ठीक से नींद लेना शुरू करें, पानी ठीक से पीना शुरू करें और खाने के 1 घंटे के बाद अगर 1 कप ग्रीन टी पीना शुरू कर दो, तो आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत अच्छा हो जाता है। वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी, ये जो फ़ोटो में आपको दिखाई दे रही है 32 बार वाली ग्रीन टी, ये 32bar.com पे मिलती है, मीशो पे मिलती है, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, इस वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ऐसी और भी काम की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।